हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को सुबह सुबह बिहार के जो देवघर कहे जाने वाले सामने जो मंदिर आपको दिख रही है पहाड़ पे, आज हम लोग वहीं चलेंगे। यहाँ बाबा सिद्धेश्वर नाथ की मंदिर है, तो चलते हैं, आप लोग से सीधे वहीं मिलते हैं। हम अभी पतलगंगा से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे ऊपर चढ़ने के लिए, तो फिर चलते हैं। यार यही वो पताल गंगा है। सावन के दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, अभी तो बहुत खाली खाली है। चलते हैं। और ये एक छोटा सा म्यूजियम है, सो आप सावन में खुलेगा, अभी तो ऑफ है। आप लोग को एक तालाब दिखाते हैं, चलिए। यार यही वो तालाब है, अभी तो बहुत ज़्यादा गंदगी है इसके अंदर यार, छी, और पानी भी नहीं है इसमें। तालाब को देख रहे हैं, अभी इसमें पानी नहीं है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है। शायद अब साफ़ किया जाएगा क्योंकि मेला लगने वाला है। मेला लगने से पहले हर चीज़ साफ़ यहाँ किया जाता है। सो आप देख ही रहे हो कि अभी पानी उनी तो है नहीं। चलते हैं अब ऊपर भोलेनाथ के पास, दिखाते हैं आप लोग को, भोलेनाथ की दर्शन कराते हैं। यार तो हम पतलगंगा आ गए और जल भी ले लिए भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए। ऊपर में फूल माला मिलता है, वहाँ से वो किनेंगे और फिर भोलेनाथ की दर्शन करेंगे, तो फिर चलते हैं। सावन के दिनों में ये दोनों तरफ दुकान लगे रहते हैं, बहुत बढ़िया उस समय का नज़ारा होता है, देखने लायक होता है। और फिर आपको मैं उस जगह को भी दिखाऊंगा जहाँ पे झूला और भी बहुत कुछ आए हुए रहते हैं। तो उस समय का नज़ारा और अभी का नज़ारा में तो अब बहुत अंतर है। अभी तो कुछ है ही नहीं, बट नेक्स्ट मंथ से यहाँ बहुत मेला लगेगा और आप लोग आइएगा और फिर मज़ा उठाइएगा एंड भोलेनाथ का दर्शन भी कीजिएगा। तो फिर चलते हैं, ऊपर मिलते हैं आप लोग से। एंड अभी तो रास्ता में बहुत कुछ दिखाएंगे। यार अभी हम बस चढ़ने के लिए स्टार्ट ही किए हैं और थक भी रहे हैं। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो थोड़ा सा होता है ना यार, बहुत दिनों के बाद आए हैं तो थोड़ा सा लग रहा है, बट कोई ना, चढ़ेंगे ही, बाबा के पास पहुंचेंगे ही। तो चलते हैं अभी। यार अभी बहुत चढ़ाई करना है, बट कोई ना, पहुंचेंगे। यस यार, अकेले चलने में बहुत ज़्यादा और भी लग रहा है कि थक गए हैं। एक और कोई बंदा रहता ना तो बात करते और हंसते खेलते चले जाते, बट कोई ना, बाबा साथ में है, पहुंच ही जाएंगे। यही ना, थोड़ा सा थक रहे हैं, बट कोई ना, पहुंचेंगे। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा को, ये खुद से जा रही है, तो मैं क्यों ना जा पाऊंगा यार। अरे भाई, ये चढ़ाई जान ले लेगी क्या। ओह यार, सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बट पहुँचना तो है ही यार। चलते हैं यार। मंदिर तक जाने का सबसे हार्ड रास्ता को हमने आज सुना था, बट पहुँच गए हैं शायद, थोड़ा सा और बाकी है। बट ऊपर में जो हवा चल रही है वो अलग ही सुकून देता है यार। बिहार में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है कि क्या बताऊँ, बट पहुँच ही गए हैं, थोड़ा सा और बाकी है यार, ये भी कर लेंगे, कोई ना। यार हम लोग फाइनली पहुँच गए। अभी तो कुछ है ही नहीं, सावन में तो ये सब पूरा फुल रहता है, जो आए होंगे उनको पता ही होगा। अभी तो सिर्फ ऐसा ही सब खाली खाली है और हमने कंप्लीट किया यार, एंड बाबा के पास पहुँचेंगे।
आप लोग को चलो दिखाते हैं ऊपर में और क्या नज़ारा है, और नीचे का व्यू दिखाएंगे ऊपर से नीचे कैसे दिखता है। यार फूल लेते हैं बाबा पे चढ़ाने के लिए, भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए। यार मंदिर के बहुत करीब हैं हम लोग, और फिर मंदिर आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा, तो यार हम लोग आ गए। यहाँ पे आप दान कर सकते हैं मंदिर और ऊपर ले जाने के लिए। यार आ गए, आज उतना कुछ खास भीड़ नहीं है, चलते हैं मंदिर के अंदर। जय भोलेनाथ। बहुत ज़्यादा अंदर भीड़ है यार, बाहर से भीड़ ही नहीं लग रहा था, अंदर बहुत भीड़ है। टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा अंदर आई है यार। निकलते ना यार बाबा की दर्शन तो हो गए, बाहर से तो भीड़ उतना नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ था यार। एंड अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी था, और ऊपर से नीचे का व्यू चेक कीजिए। क्या ही नज़ारा है यार। भोलेनाथ की दर्शन बहुत अच्छी से हुई। हाँ अंदर थोड़ा सा भीड़ था, बट फिर भी दर्शन हो गई। अब हम घर पे जा रहे हैं, और चेक करें बहुत सारे लोग अभी भी आए हुए हैं, और अभी कुछ आ ही रहे हैं। चलिए फिर आप लोग से नीचे मिलते हैं। ये लोग इधर कहाँ जा रहे हैं? यार चढ़ते समय तो हालत पंचर हो जाती है, बट उतरते समय तो कुछ लगता ही नहीं है, बस उतरते रहो एंड बस उतरते रहो। सबसे हार्ड यहीं पे चढ़ने वाला है, जो इतना दूर है बहुत ज़्यादा थका देता है, और थोड़ा सा और नीचे है इधर से। बाकी फिर तो उतना कुछ खास नहीं है, बट जो
थकावट होती है यहीं से लेके ऊपर तक में होती है यार। अभी आप लोगों को मैं नीचे एक तालाब दिखाऊंगा जहाँ पे लोग सावन के महीने में लोग आए यहाँ, जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं ना वो नहाते हैं, मस्ती करते हैं। चलते हैं। आराम आराम से छोड़ो। यही वो एक और चढ़ाई है जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं यार। अभी मेरे को जाते समय तो यहाँ पे बहुत गंदा वाला फील हो रहा था, बट कोई ना, हमने तो दर्शन कर लिया, बाकी इन लोग का बारी है अब। जो आप इस बड़ा सा चट्टान को देख रहे हैं, इस पे लोग पत्थर मार के वो पत्थर को ऊपर अटकाते हैं। यहाँ पर के कुछ मान्यता होगी, वो मान्यता तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या है, बट लोग हाँ यहाँ पर से पत्थर उठाते हैं और इसमें मारते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। और हम नीचे बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा और बाकी है। फिर आप लोगों को दिखाते हैं, एक छोटा सा तालाब है यार। जाते समय आप लोगों को सिर्फ ये मैंने दिखाया था, इसके बारे में बताया नहीं था यार। इसको लोग, लोकल लोग इधर को इसको सतघरवा के नाम से इसको बोलते हैं। इस जो अंदर रूम है, कि इसके अंदर रूम के अंदर 7 ठो रूम है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही रूम है। सिर्फ इस रूम को लोग सतघरवा के नाम रख दिए हैं, तो लोग सोचते हैं कि इसके अंदर 7 ठो रूम है, बट एक ही रूम है। एक मेरे पास इसका अंदर का एक पिक होगा, अगर मेरे पास अभी होगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, बट मैं बता दूं कि सिर्फ यहाँ पे एक ही अंदर रूम है यार। चलते हैं यार, नीचे आ गए, अब चलते हैं घर पे, फिर मिलते हैं एक नए ऐसे वीडियो के साथ आप लोगों को। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी यार। चलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, आप लोगों को मिलेंगे बहुत जल्द यार। इतना ज़्यादा थक गए हैं कि बाइक भी चलाने का मन नहीं कर रही है, बट घर पे तो जाना है ना, तो ठीक है, बाय। फिर मिलेंगे आप लोग के एक वीडियो के साथ। ये